ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केस हल हो गया, पैनिक सेलिंग करने वालों की छुट्टी हो गई। जी बिल्कुल, बात करेंगे पैनिक करने वालों की छुट्टी हो गई। जो 2 दिन पहले एक पैनिक कर रहे थे, 3700 पॉइंट माइनस थी, उनकी आज छुट्टी हो गई। ओवरऑल अगर हम देखें और जो केस हल हो गया कंपनी का, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिनसे पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप सबको और मुझे एहसास यानी कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो और हम एहसास करने वाले बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमती हो और हम जो है वो दूसरों का एहसास करें। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए, कल आपको बता दिया गया था कि मार्केट के जो ग्राफ बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्केट यानी कि आप किसी भी टाइम ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। 300 पॉइंट प्लस कल जरूर थी, लेकिन ये नहीं था कि 300 पॉइंट एक इशारा था मार्केट के लिए कि मार्केट के अंदर जो है वो यानी कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है और मार्केट ट्रिगर करेगी और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। आज हमने यही देखा कि मार्केट में गैप ओपनिंग से हुई 700 पॉइंट प्लस के साथ और मार्केट पूरा दिन ही पॉजिटिव रही। 2760 पॉइंट का इजाफा रहा, हाई मार्केट ने बनाया 2760 पॉइंट, और जबकि मार्केट क्लोज रही 2470 पॉइंट प्लस के साथ। मार्केट 1,60,657 की तरफ पॉजिटिव क्लोज रही। 1,60,600 के पास मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो इजाफा रहा, 796 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी ज्यादा थे। कल 755 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में जो खबरें थी वो यही थी कि इंडिया की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिया में जो मामला हुए, जो ब्लास्ट हुआ या जो भी हुआ, उसमें पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट या पाकिस्तान का कोई चीजें नहीं थी। सेकंड नंबर पे जो 27वीं तरमीम थी उसको फाइनली यानी कि अप्रूव कर दिया गया और फाइनली कल जो एक चैप्टर था वो क्लोज हो गया। तो ये सारी खबरें मार्केट की फेवरेबल थी, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक बूस्ट बना। फिर साथ साथ ये भी खबरें थी कि अब जो IMF की जो किस्त है वो भी बहुत जल्द यानी पाकिस्तान को मिल जाएगी और मामला तो होंगे और मीटिंग में पाकिस्तान का भी नाम होगा। इसी तरीके से ये इन खबरों ने मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट था वो क्रिएट किया और टेक्निकली भी मार्केट ये बता रही थी कि कल जिस तरह की क्लोजिंग रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि मार्केट आज 2200 पॉइंट आराम से यानी कि बीट कर देगी और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही किया। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में तकरीबन अगर देखा जाए तो आज सारे ही सेक्टर्स बेहतरीन चले, लेकिन सीमेंट सेक्टर आउटस्टैंडिंग चला है। सीमेंट सेक्टर्स में पायनियर सीमेंट, मैपल लीफ कैप लगे, इसके साथ ही फौजी सीमेंट को भी कैप के करीब बंद हुआ। डीजी खान चला, कोहाट चला, सारे सीमेंट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। सीमेंट के हवाले से खबरें भी काफी मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही थी, जिसमें मैपल लीफ सीमेंट पायनियर सीमेंट के जो शेयर्स है उसको हासिल करना चाहता है, उसके उसूल का इरादा रखता है। तो यही जब मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई तो दोनों को कैप लगा और मार्केट के अंदर एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनना था वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी अगर हम देखें तो अच्छा यानी कि रुझान रहा, जिसमें ऑयल सेक्टर ने भी थोड़ा परफॉर्म किया, थोड़ा ऑटो चला, ऑटो में भी सासगा जी चेन्नई ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बाकी अगर हम देखें रिफाइनरीज के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी रही, बाकी सेक्टर्स में भी पॉजिटिविटी रही, थोड़ा सा मिला जुला रुझान रहा। छोटे स्किल्स चले, आज तमाम ही सेक्टर्स ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया है। तो इंशाल्लाह अभी एक सेक्टर चल गया है सीमेंट सेक्टर, बाकी सेक्टर्स का भी चलना बाकी है, तो इंशाल्लाह बाकी सेक्टर्स भी चलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पैनिक करने वालों की छुट्टी हो गई। बिल्कुल, अब देखें अब क्या फायदा पैनिक करने वाले, अब वो इस लेवल पे सोचें कि क्या वो 2 दिन पहले सही थे या गलत थे। जिस तरह वो पैनिक कर रहे थे, पैनिक सेलिंग कर रहे थे, क्योंकि हमेशा याद रखें जब मार्केट में कोई खराब न्यूज आती है, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो बड़े प्लेयर्स इसका फायदा उठाते हैं और मार्केट को इतना यानी कि अग्रेसिव कर देते हैं, सेलिंग साइड पे कर देते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो घबरा जाते हैं, जो पैनिक सेलिंग कर देते हैं, तो वो अक्सर अपना लूज कर देते हैं, अपना अमाउंट लूज कर देते हैं। हमारी तरफ से यही रोका जा रहा था कि देखिए पैनिक सेलिंग ना करें, इस चीज को अवॉइड करें। आप अगर डिलीवरी के अंदर काम करते हैं तो कभी भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं,
लिवरेज पे काम कर लेते हैं, फ्यूचर पे काम कर लेते हैं, आपको ज़्यादा पैसे बनाने का शौक है, वो भी उधार के ऊपर, तो फिर उसके तो नताइज बहुत बुरे हैं। जो 2 दिन की सूरत में हमें नज़र आए कि एक्सपोज़र भी आउट हो रहे थे, पैनिक सेलिंग भी कर रहे थे, फोर्स सेलिंग भी हो रही थी। तो पैनिक सेलिंग जिन्होंने पैनिक सेलिंग की, उनकी छुट्टी हो गई, 2 दिन पहले ही छुट्टी हो गई थी और कल भी छुट्टी हो गई और आज वही चीज़ें सारी पलट कर आज सब बेहतर होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि एक लॉस बाँध कर बैठ गए, अब लॉस की रिकवरी की तरफ यानी कि जाएँगे या मार्केट को बुरा-भला कहेंगे। तो याद रखें अगर इस बिज़नेस को, इस काम को अगर बिज़नेस को समझते हुए काम करेंगे, इसके क्या टेक्निकल्स है, इसके क्या रूल्स है, किस तरह काम करना चाहिए, ये समझ के काम करेंगे, तो आप बेहतरीन कमा लेंगे। अगर समझ के काम नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से जब भी मार्केट के अंदर डिक्लाइन होगा, 2-5 हज़ार पॉइंट का, तब आप लूज़ करते रहेंगे और मार्केट को बुरा-भला कहते रहेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ तो ये करनी है कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी, बिज़नेस को समझना है और सही लीडर को चूज़ करना है, सही लीडर के साथ काम करना है। अगर लीडर आपका अपने पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके लीडर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इस मार्केट को समझकर बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिन्होंने हौसला रखा, जो साबित कदम रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहे और उनका कोई लॉस नहीं हुआ, उनकी तो बल्कि उल्टा रिकवरी हुई और बेहतरी रही। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें, तो अमेरिका के दोबारा खुलते ही सोने को अपनी जगह यानी कि अपसाइड मिल गई और यानी कि सोना जो है वो तेज़ी की तरफ चला गया। पाकिस्तान में सोने की भी तोला कीमत में ₹8,300 बढ़ गई। जबकि अगर हम खबर देखें, ओपेक की सरप्लस की पेशगोई और अमेरिकी ज़खीरे ने तेल को कम किया। जो ओपेक की जो मीटिंग थी उसमें सरप्लस की पेशगोई की गई, यानी सप्लाई नहीं इज़ाफ़ा किया गया, लेकिन ज़खीरे को ज़्यादा होने की वजह से यानी अमेरिका की तरफ से ऑयल को कम किया गया। तेल की कीमतों ने जुमेरात को मुसलसल दूसरे दिन भी अपनी कीमत को बढ़ाया, क्योंकि अमेरिकी खाम तेल के बढ़ते हुए ज़खीरे और आलमी सतह पर तलब से ज़्यादा सप्लाई की पेशगोई ने ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई शुदा मार्केट पर तशवीश को बढ़ा दिया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो केस हल हो गया। आयशा स्टील का एक केस था और आयशा स्टील पाकिस्तान की मारूफ फ्लैट स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक माली साल 2026 में फ्लैट स्टील मसनूआत की मांग में मजबूत बहाली की तवक्को यानी रखती है और इंतजामिया की तवक्को है कि इसकी जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ के ज़रिए इसको सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी ने हालिया यानी कि जो कॉम्पिटिशन के हवाले से अगर हम देखें, मुसाफिरती कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीसीपी के केस को हल किया, जिसमें मुबीना तौर पर कार्टेलाइजेशंस और प्राइस फिक्सिंग के लिए 648 मिलियन रुपए जुर्माना शामिल था। उस केस को हल कर दिया आयशा स्टील ने और अपनी वजाहत कर दी कि कोई इस तरह की कार्टेलाइजेशन नहीं थी और कोई इस तरह का मामला नहीं था। तो ये आयशा स्टील के फेवर में बात जाती है और इनके लिए अच्छा है। एसगार्ड 9 ने मुजफ्फरगढ़ यूनिट की जो ज़मीन की जो लेन-देन थी, उसको फाइनल कर दिया, सेल को कंप्लीट कर लिया और इसी वजह से आज एसगार्ड 9 को ऊपर का लॉक लगा और बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अब फंड्स आ गए, तो अब इंशाल्लाह कंपनी के बारे में किया जाएगा कि किस तरह एक्सपेंशन करना है, किस तरह मामलात करने हैं, जिसमें तमाम प्लान के साथ मुजफ्फरगढ़ यूनिट से मुंसलिक ज़मीनों की फ़रोख्त भी शामिल थी। पीपीएल ने अगर देखा जाए, पीपीएल ओजीडीसी जो ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स ब्लॉक के जो यानी आर्जी जो हुकूक थे, राइट्स है, वो हासिल किए हैं दोनों ने। तो इस तरह की भी आज खबरें चल रही थी जो मार्केट के लिए अच्छी भी थी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $58 और 89 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त 34 सेंट प्लस है क्रूड ऑयल के लेवल में। तो यही कि अगर 57 का लेवल को बरकरार रखेगा तो 59 से लेके 61 तक, 63 तक जा सकता है, अदरवाइज रेंज बाउंड रहेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो इस वक्त गोल्ड $27 प्लस है, 4241 के पास गोल्ड चल रहा है और जबकि सिल्वर इस वक्त प्लस है, 44 सेंट प्लस है, $53.90 के पास चल रहा है। गोल्ड में ये कि गोल्ड अगर 4300 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है। इसी तरीके से सिल्वर अगर 55 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो मजीद तेजी होगी और वरना किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है। जबकि डॉलर इंडेक्स जो कि इस वक्त डाउन है, 17 सेंट के पास चल रहा है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। कल तक मार्केट वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड थी और आपको ये बताया गया था कि मार्केट ये ओवरसोल्ड पॉइंट कवर कर सकती है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड है। जबकि ओवरबोट पॉइंट में अगर हम देखें साल के हिसाब से मार्केट अब भी ओवरबोट है, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन चूंकि मार्केट के शॉर्ट ग्राफ इंतहाई ओवरसोल्ड हो चुके थे, इसी वजह से आज हमने रिकवरी देखी। अब जो शॉर्ट ग्राफ है वो थोड़ा सा स्लाइटली ओवरबोट की तरफ आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरीके से मूव करना है और मार्केट की मूव क्या होगी। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें
तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर मार्केट की आज बहुत अच्छी क्लोजिंग रही है। सुबह से लेके मार्केट का जो सुबह से लेके यानी 3:30 बजे तक मार्केट ने बेहतरीन क्लोजिंग दी है और मार्केट ने एक लेवल भी अगर हम देखें तो मार्केट ने लेवल ब्रेकआउट भी किया है। 1,60,000 1,60,500 से ऊपर क्लोजिंग देके मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया है। मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट कल ही सिग्नल दे चुकी थी, यानी 12 तारीख को तेजी के ट्रेंड को यानी कि सिग्नल दे चुकी थी कि मार्केट अब यानी अपनी मंदी क्लोज कर चुकी थी और अब तेजी की तरफ आ चुकी थी, यानी कि रिकवरी की तरफ आ चुकी थी, अब तेजी की तरफ आ चुकी है। तो 1,58,000 ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है मार्केट में अब तेजी होगी और मार्केट अपनी तेजी को कंटिन्यू करेगी। मार्केट में ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी जो है वो 1,61,000 से लेके 1,63,000 और 1,65,000 तक भी जा सकती है, जब तक 1,58,000 बरकरार है। तो मार्केट में अब जो है वो यानी कि तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह मौके मिलते रहेंगे और मार्केट आपको एक अच्छा मौका देती रहेगी। कोशिश ये करें कि जो लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हज़रात होते हैं वो अपने आप को डिलीवरी के अंदर लेकर आ जाएं और लिवरेज एंड फ्यूचर को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें लॉसेस के अलावा कुछ नहीं होता। तो मार्केट चूंकि अब तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, इंशाल्लाह आज सीमेंट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। सीमेंट सेक्टर कल भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा, कल भी हायर साइड पर जाएगा, लेकिन कल हायर साइड पर जाए तो प्रॉफिटिंग कीजिएगा, क्योंकि कल हायर साइड पर जाने के बाद दूसरे सेक्टर्स को बारी मिलेगी। जैसे आपके पास दूसरे सेक्टर्स हैं, ऑयल सेक्टर्स की बारी मिल सकती है, रिफाइनरी के अंदर आपको बारी मिल सकती है। साथ अगर हम देखें तो आपका जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर अभी बाकी है, बैंकिंग सेक्टर बाकी है, यानी कि बहुत सारे छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स हैं जो आज कुछ बेहतर क्लोज हुए, इनमें रिकवरी बाकी है। तो सेक्टर की शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी और मार्केट इंशाल्लाह मूव करेगी। मार्केट की स्टार्टिंग सपोर्ट लेवल 1,60,000 का सपोर्ट होगा और मेन सपोर्ट लेवल 1,58,000 होगा और टारगेट होगा 1,61,000 और 1,63,000। ये मार्केट के टारगेट, मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। अच्छा, अब बात करते हैं यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो कमेंट्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कमेंट्स आए और जिनमें तारीफ़ें थी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबका फ़ायदा करे और आपके खेल में हमारा भी फ़ायदा हो। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करते हैं डब्ल्यूटीएल। डब्ल्यूटीएल ने देखिए रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में और सितंबर के मंथ में बहुत अच्छी यानी कि क्लोजिंग दी थी। तो अक्टूबर के मंथ में ₹2.40 का लेवल दिखाया था, क्योंकि हाई पे लेवल दिखाया था और फिर चूँकि मामलात थोड़े से प्रॉफिटिंग हुए और उसके बाद हमने देखा डब्ल्यूटीएल आपका डिक्लाइन कर गया। डब्ल्यूटीएल की आज जो क्लोजिंग हुई है वो बेहतर क्लोजिंग हुई है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूटीएल नवंबर के मंथ के अंदर वंस अगेन 1.85 से लेके 2.20 तक यानी कि मूव कर सकता है शॉर्ट टर्म में और थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा फास्टेस्ट मूव देखें तो ₹2.5 से लेके ₹3 तक जा सकता है। तो डब्ल्यूटीएल जिनके पास है होल्ड रखें और इंशाल्लाह जल्द ही इसके अंदर जो आज जो जिस तरह की क्लोजिंग रही है तो इंशाल्लाह कल से हम इसको रिवर्सल पैटर्न के ऊपर देखेंगे और कल से हम इसको रिकवरी के पैटर्न के ऊपर देखेंगे। के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि 4.5 पे सपोर्ट लेवल है, 4.5 के लेवल से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस मैक्सिमम है। 4.75 से 4.50 से इस लेवल से रिबाउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बीको जो है वो कल भी यानी कि बीको की कल लास्ट डे होगी ट्रेडिंग का और बीको 12 बजे क्लोज हो जाएगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर जहाँ पे भी क्लोज होगा, अगर 70 पे क्लोज होगा तो ₹7 पे खुलेगा, 100 रुपए पे क्लोज होगा, 100 तो नहीं हो सकता, लेकिन 70 पे क्लोज होगा तो ₹7 पे खुलेगा, अगर ₹60 पे खुलेगा बंद होगा तो ₹6 पे खुलेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, स्प्लिट हो रहा है 10 टाइम। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बाकी स्क्रिप्ट के अंदर भी जो स्टॉक के बारे में पूछा गया, साथ ही अगर देखें ओजीडीसी एनआरएल आपके एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इनकी भी रैली स्टार्ट हो जाएगी। एफएनईएल चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ₹24 ₹24.5 के पास यानी रेजिस्टेंस लेवल था, इसी वजह से सेलिंग हुई और आज भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी ₹18.80। ये सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल को मेंटेन करता है तो इंशाल्लाह ये रिबाउंड कर जाएगा। 20.50 एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ही ब्रेक करके क्लोजिंग देगा तो 21 से लेकर 22 तक दोबारा टाइम करेगा और दोबारा 24 की तरफ जाएगा 20.50 के बाद और 18 जो 80 है वो सपोर्ट लेवल है। तो इंशाल्लाह एफएनईएल करेक्शन करने के बाद दोबारा रिबाउंड कर जाएगा। बाकी भी अगर हम देखें तो एटीआरएल वगैरह जो बीएमएल वगैरह आज जो चले और जीसीएल वगैरह चले, इंशाल्लाह इनमें भी मूव बनेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट जरूर दें और हमारे अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।